दोस्तों, आज की खबर सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। स्वागत है आपका आज के इस कमाल के एनालिसिस में। आज हम साइंस, स्पेस और एनवायरनमेंट के 3 ऐसे मैसिव अपडेट्स डिकोड करेंगे जो सीधे हमारे फ्यूचर को इम्पैक्ट करने वाले हैं। तो फटाफट आज का रोड मैप देख लेते हैं। नंबर 1 पर है 2028 के कुंभ मेले में एआई का जलवा। नंबर 2 पर है इसरो का ग्लोबल शुक्रयान 1 मिशन। और नंबर 3 पर बात करेंगे एक साइलेंट थ्रेट की, भारत की लगातार गर्म होती रातें। चलिए सीधा आते हैं अपनी पहली बड़ी खबर पर। इसे कह सकते हैं टेक मीट्स ट्रेडिशन। मध्य प्रदेश सरकार ने अभी गूगल क्लाउड इंडिया के साथ एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप की है। इसका मेन फोकस है 2028 में उज्जैन की शिप्रा नदी के किनारे होने वाले सिंगस्त कुंभ के लिए सॉलिड एआई सॉल्यूशंस तैयार करना। अब ध्यान से सुनो, ये नंबर बहुत जरूरी है। 10 करोड़। जी हां, इस बार कुंभ में 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। सोचो जरा, 10 करोड़ लोग एक शहर में। इतने बड़े क्राउड को बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के हैंडल करना बिल्कुल नामुमकिन सा है। अब आप सोच रहे होंगे कि गूगल क्लाउड का एआई वहां करेगा क्या? तो देखो, एआई का इस्तेमाल स्मार्ट क्राउड मैनेजमेंट, बिल्कुल सटीक ट्रैफिक प्रिडिक्शन और सबसे क्रिटिकल इमरजेंसी रिस्पॉन्स में किया जाएगा। इसके अलावा लोगों की मदद के लिए पिलग्रिम असिस्टेंस भी होगा। और यही असली बात है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के इंदौर में एक नया एआई रिसर्च और स्किल डेवलपमेंट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बनाया जा रहा है। क्या सरकार ये कर पाएगी? गूगल के बैकअप के साथ ये डेफिनेटली पॉसिबल लग रहा है। एक छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। उज्जैन भारत की सप्तपुरी यानी 7 पवित्र नगरियों में से एक है। 2017 में यूनेस्को ने कुंभ मेले को रिकॉग्नाइज किया था। और सिंहस्थ कुंभ तभी होता है जब बृहस्पति यानी जुपिटर सिंह राशि में होता है। तो दोस्तों, यही है असली मामला। समझे? ये था आज का सबसे बड़ा अपडेट। क्लियर हुआ? अब बढ़ते हैं अपने दूसरे बड़े टॉपिक की तरफ, सीधा स्पेस से। इसरो के वीनस ऑर्बिटर मिशन यानी शुक्रयान 1 में अब ऑफिशियली स्वीडन की स्पेस कॉर्पोरेशन भी शामिल हो गई है। फ्रांस और रूस तो पहले से ही इसमें इन्वॉल्व हैं। सोचो जरा, पूरी दुनिया अब स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए इसरो पे भरोसा कर रही है। अब ध्यान से सुनो, ये नंबर बहुत जरूरी है। बचपन से हम पढ़ते आए हैं कि मर्क्यूरी यानी बुध सूरज के सबसे करीब है तो वही सबसे गर्म होगा, राइट? लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। हमारे सोलर सिस्टम का असली हॉटेस्ट प्लैनेट वीनस यानी शुक्र है। इसका सरफेस टेम्परेचर 465 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। अब दिक्कत यह है कि वीनस पर सल्फ्यूरिक एसिड के इतने घने बादल हैं कि नॉर्मल कैमरे वहां कुछ देख ही नहीं सकते। इसीलिए इसरो एसएआर यानी सिंथेटिक अपर्चर रेडार टेक्नोलॉजी का यूज करेगा। ये ऐसा रेडार है जो इन जहरीले बादलों के आर पार देखकर वीनस के सरफेस की एकदम क्लियर इमेजिंग कर सकता है। इस मिशन को 2028 के आसपास लॉन्च करने की प्लानिंग है और ये करीब 4 साल तक वीनस के ऑर्बिट में रहेगा। वीनस के बारे में एक और कमाल का फैक्ट बताता हूं। ये बाकी प्लैनेट्स की तरह नहीं घूमता। इसका रोटेशन रेट्रोग्रेड होता है, मतलब ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ घूमता है। और मजे की बात यह है कि इसका एक दिन पूरे सोलर सिस्टम में सबसे लंबा होता है। ये तो चौंकाने वाला यार। अगर इसरो के इंटरप्लैनेटरी मिशंस का सफर देखें तो 2013 में मंगलयान लॉन्च हुआ था, जो 2022 तक एक बड़ी सक्सेस स्टोरी रहा। और अब 2028 में हमारी नजरें वीनस पर हैं। मंगल के बाद शुक्र फतह करने की तैयारी। तो दोस्तों, यही है असली मामला। समझे? ये था आज का सबसे बड़ा अपडेट। क्लियर हुआ? चलिए अब आते हैं अपने तीसरे और काफी सीरियस मुद्दे पर, द साइलेंट थ्रेट, भारत की गर्म होती रातें। रीसेंट डेटा हमें बता रहा है कि हमारे देश में रातों का तापमान दिन के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। और ये सिर्फ क्लाइमेट का इशू नहीं है, ये सीधा सीधा एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस बन रहा है। नॉर्मली क्या होता है, दिन की भारी गर्मी के बाद रात की ठंडक हमारे शरीर को रिकवर करने का मौका देती है। पर करंट रियलिटी ये है कि जब रातें भी गर्म होने लगती हैं तो हमारी बॉडी को ये रिकवरी विंडो मिल ही नहीं पाती। इसका नतीजा होता है कंटिन्यूअस थर्मल स्ट्रेस। इंसान का शरीर 24 घंटे लगातार एक तनाव में रहता है। अब बताओ आगे क्या होगा? इसका सबसे ज्यादा नुकसान कौन उठा रहा है? जाहिर सी बात है, सबसे बुरा असर गरीब और मिडिल क्लास परिवारों पर पड़ रहा है, जिनके पास एसी जैसी सुविधाएं नहीं हैं। बुजुर्ग, दिन भर बाहर काम करने वाले लोग और प्रेग्नेंट महिलाएं इसके सबसे बड़े शिकार हैं।
ऊपर से हमारे शहरों का कंक्रीट जंगल अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट पैदा करता है, जो रात की गर्मी को बाहर ही नहीं निकलने देता। अब ध्यान से सुनो, ये नंबर बहुत ज़रूरी है, वेट बल्ब टेम्परेचर। अगर ये 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाए तो ये एक क्रिटिकल डेंजर जोन बन जाता है। इस टेम्परेचर में इंसान का शरीर छांव में आराम करते हुए भी पसीने से खुद को ठंडा नहीं कर पाता। और आईपीसीसी की AR6 रिपोर्ट ने वार्निंग दी है कि साउथ एशिया में हीटवेव्स अब और भी ज़्यादा डेंजरस होने वाली हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में जितने भी हीट एक्शन प्लान्स हैं, वो सिर्फ दिन की गर्मी से निपटने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। रातों की हीट वेव के लिए हमारे पास कोई अपडेटेड प्रोटोकॉल नहीं है। 2013 में अहमदाबाद ने इंडिया का पहला हीट एक्शन प्लान लॉन्च किया था, वो बढ़िया था, लेकिन अब वक्त आ गया है कि इन प्लान्स में अर्जेंटली नाइट टाइम अपडेट्स किए जाएं। तो दोस्तों, यही है असली मामला, समझे? ये था आज का सबसे बड़ा अपडेट। क्लियर हुआ? तो आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल, क्या हमारे शहर भविष्य की इस एक्सट्रीम हीट को झेलने के लिए सच में तैयार हैं? क्या हम सही पॉलिसीज बना रहे हैं? सोचिएगा ज़रूर। तो दोस्तों, यही था आज का पूरा मामला। लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।